हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है फैजल की। और देखिए, मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी क्रॉस ड्रेसिंग स्टोरी शेयर की हैं जिसमें क्रॉस ड्रेसिंग के बहुत बड़े जो दुष्परिणाम हैं वो बॉयज को भुगतने पड़ते हैं। और आज की स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है। फैजल को अपनी क्रॉस ड्रेसिंग के चक्कर में 5 दिन तक पुलिस थाने में रहना पड़ा था, पुलिस रिमांड में रहना पड़ा था, लेडीज पुलिस के हाथों पीटना पड़ा था। और वो 5 दिन फैजल बोलते हैं कि मेरी लाइफ के एक ऐसे जैसे होते हैं ना लाइफ चेंजिंग जो इंसिडेंट हो जाते हैं वो हैं। और मतलब फैजल की लाइफ को एकदम से ही चेंज करके रख दिया था उन 5 दिनों में। देखिए, सुनने में भी और हम कहीं भी देखते हैं, हमें पता है अगर पुलिस हमें किसी चीज के चक्कर में पकड़ लेती है तो उसका जो रिमांड होता है वो कितना खतरनाक होता है। और फैजल को क्रॉस ड्रेसिंग के चक्कर में ये सब सहना पड़ा था। बट एक्चुअली क्या हुआ था, फैजल को ऐसा क्यों करना पड़ा और फैजल के साथ ऐसा क्यों हुआ और उसका फैजल की लाइफ पर क्या असर पड़ा, अब फैजल क्या करते हैं, वो चलिए आपको फुल स्टोरी में बताते हैं। तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं और आपको फैजल की फुल स्टोरी सुनाते हैं। फैजल जो हैं उन्होंने अपना नाम अब फरजाना रख लिया है। बट कैसे उनकी क्रॉस ड्रेसिंग लाइफ शुरू हुई वो चलिए आपको बताते हैं। एक्चुअली फैजल को स्टार्टिंग से ही जो लेडीज की पटियाला सलवार पंजाबी सूट जो होते हैं वो उसको बहुत पसंद थे। और वो और उसकी एक सिस्टर थी, दोनों की सेम ही एज थी, मतलब थोड़ा बहुत फर्क था दोनों का। जो बॉडी स्ट्रक्चर था, फिगर था, जो साइज था वो भी ज्यादातर सेम ही था। तो फैजल क्या करते थे कि रात में कई बार अपनी बहन की जो है सूट और पटियाला सलवार पहनकर सोते थे। वो उनको बहुत अच्छी लगती थी, बहुत रिलैक्सिंग उनको लगती थी। और जो फैजल की सिस्टर है वो उसका बहुत मजाक बनाती थी। बट दोनों भाई बहन की बॉन्डिंग मतलब इतनी अच्छी थी कि ये बात दोनों के बीच में ही थी, उनके पेरेंट्स को कभी ये चीज पता नहीं चली। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब फैजल की सिस्टर को लगने लगा कि इसके लिए अलग से कपड़े सिलवा देते हैं तो वो उसको टेलर के पास ले जाती है। और टेलर के पास ले जाकर उसके पटियाला सूट जो होते हैं वो सिलवा देती है। एकदम हैवी जो सलवार होती है पटियाला, वो ढेर सारी प्लेट्स वाली। और फैजल को वो बहुत अच्छी लगती थी, वो उसको ज्यादातर नाइट में पहनकर सोते थे। और दोनों भाई बहन जो ये सूट्स हैं जो भी सिलवाए थे उनको शेयर करते थे। कभी उसकी बहन पहन लेती थी, कभी फैजल पहन लेते थे। बट कुछ टाइम बाद हुआ क्या कि फैजल को अपने घर से दूर जाना पड़ा, उसको पंजाब शिफ्ट होना पड़ा। और पंजाब में वो जिस गांव में जिस घर में रेंट पर रहता था उसकी जो ऑनर थी वो पटियाला सलवार की पहनती थी, पंजाबी सूट की पहनती थी। और एकदम से जो हैवी सलवार होती है वही डालती थी, ढेर सारी प्लेट्स वाली। और फैजल का जो रूम था वो छत पर था और जो घर की ऑनर थी वो अपने कपड़े भी छत पर ही सुखाती थी। तो फैजल को जब भी मौका मिलता था वो उनके कपड़े पहन लेता था, जो सूट सलवार होते हैं वो पहन लेता था और उसको बहुत अच्छा फील होता था। जो फैजल की ऑनर थी उसने कभी फैजल को टोका नहीं, हालांकि उसको ये चीज फील हो गई थी कि मेरे कपड़ों को ये पहन रहा है, मेरे कपड़ों को यूज कर रहा है। बट उसने फैजल को कुछ नहीं बोला और उसने मतलब फैजल को कुछ नहीं बोला और अपने जो कपड़े हैं वो छत पर सुखाने बंद भी नहीं किए कि फैजल उनको पहन ना पाए। बट फैजल को इस चीज का बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी जो ऑनर है उसके माइंड में क्या चल रहा है। उस को पता है कि फैजल उसके कपड़े पहनते हैं। फिर हुआ क्या कि पंजाब में हो गई इलेक्शन। और इलेक्शन में देखिए बहुत धागलेबाजी होती है। गांव वगैरह में बहुत बार ऐसा होता है कि बॉयज गर्ल्स के कपड़े पहनकर घूंघट वगैरह लेकर
इलेक्शन में वोटिंग करने चले जाते हैं। देखिए, नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, बट हमने ऐसा सुना भी है बहुत बार और देखते भी हैं कि एक ही इंसान के कपड़े चेंज कर करके उससे बहुत बार वोटिंग करवाती जाती है और ये चीज बहुत गलत है। बट फैजल की जो ऑनर थी उसने फैजल को अपने पास बुलाया इलेक्शन से 3-4 दिन पहले और फैजल को बोला कि तुम बताओ तुम्हें किस कलर के जो पटियाला सूट हैं वो सिलवाने हैं। फैजल एकदम से हैरान हो जाते हैं कि ऐसा ये क्यों पूछ रही है। फैजल उनको बोलते हैं कि मैं क्या करूंगा पटियाला सूट्स का, मुझे क्या जरूरत है पटियाला सूट पहनने की, पंजाबी सूट पहनने की। तो वो ऑनर हंसने लग जाती है, उसकी जो मकान मालिक होती है वो हंसने लग जाती है और बोलती है मुझे सब पता है कि तुम्हें ये सब पहनना पसंद है, तो मैं तुम्हारी चॉइस के 5-6 सूट तुम्हें सिलवा कर दूंगी और तुम फिर उनको पहना करना। फैजल बहुत खुश हो जाते हैं बिकॉज फैजल को पहले ही बहुत शौक था ये सब पहनने का। वो उसको मार्केट में भी लेके जाती हैं अपने साथ और उसकी पसंद के जो 5-6 सूट्स के जो कपड़े होते हैं वो लेकर आती हैं और उनको फिर स्टिच भी करवा के देती हैं। और फैजल का 2 दिन पहले वो बहुत अच्छे से मेकअप भी करती हैं, उसको एक विग भी दिलवाती हैं, उसको चूड़ियां भी दिलवाती हैं, उसको पंजाबी जुत्ती जो होती है वो दिलवाती हैं, हैवी पायल जो रहती हैं वो दिलवाती हैं। मतलब एकदम से जो पंजाबी लुक होता है वो उसका क्रिएट करवाने के लिए उसको हर चीज दिलवाती हैं, जिसमें हाथों में चूड़ियां, बालों के लिए मतलब हेयर विग और मेकअप का सामान, पैरों में भारी भारी झांझरें, जुतियां, एकदम से अच्छे से उसको सारा सामान दिलवाती हैं। और जिस दिन इलेक्शन का टाइम आता है वो सुबह सुबह फैजल को बोलती हैं कि तुम ये पहनकर तैयार हो जाओ और तुम्हें वोटिंग करनी है। फैजल उसको बोलते हैं कि ये तो गलत है, बट वो बोलती हैं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है तो क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो और तुम मेरी इतनी सी मदद नहीं कर सकते हो। तो फैजल को लगता है कि चलो मुझे तो शौक है ही और मैं कर देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो फैजल उसको हाँ बोल देते हैं और जो उसकी मकान मालकिन होती है वो उसको तैयार करती है, उसको फैजल को वो सूट पहनाती है, उसके बाद उसकी हेयर विग लगाती है, उसके बालों में मांग टीका हैवी सा लगाती है और मतलब एकदम अच्छे से उसको तैयार करती है, हाथों में चूड़ियां पहनाती है, पंजाबी जुत्ती पहनाती है, झांझरें उसको पहनाती है, नेल पेंट वगैरह लगा देती है, आई लाइनर वगैरह लगा के उसको एकदम से एक ब्यूटीफुल सी जो पंजाबी गर्ल होती है उनका लुक वो उसको दे देती है। और उसके बाद फैजल चले जाते हैं वोटिंग करने और उसी तरह से फैजल बार बार घर आके 5 टाइम्स सूट पहन के 5 बार मतलब वो वोटिंग करके आते हैं, ऐसे ही कपड़े चेंज कर करके। जो सूट्स उसकी मकान मालकिन ने सिलवाए थे वो इसी मकसद से उन्होंने सिलवाए थे कि वो फैजल से ऐसे वोटिंग करवाना चाहती थी। बट छठी बार जब जाते हैं फैजल वोटिंग करने के लिए, लेडीज पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको पकड़ के ले जाती है अपने साथ। और फैजल का जो मेकअप था, फैजल का जो सूट था, फैजल का जो लुक था वो एकदम से इतना गर्लिश दिख रहा था कि जो लेडीज पुलिस है वो भी उसको पहचान नहीं पाती है कि ये एक लड़का है। लेडीज पुलिस उसको ले जाती है थाने में और वहां पर ले जाकर उससे जब नाम वाम पूछती है तो फैजल को लगता है कि अगर मैं ये बताऊंगा कि मैं एक बॉय हूँ तो मैं फंस सकता हूँ। तो फैजल अपना नाम बता देते हैं फरजाना और फरजाना के नाम से ही फैजल की जो रिपोर्ट है वो दर्ज हो जाती है और फैजल को लॉकअप में डाल दिया जाता है। पुलिस की जो मार होती है वो देखे रियल में बहुत खतरनाक होती है। फैजल बताते हैं कि जैसे ही रात हुई, रात को फैजल के उन्होंने कपड़े उतरवा दिए और जैसे ही उन्होंने उसके कपड़े उतारे उनको पता चला कि ये एक लड़का है। और लेडीज पुलिस भी है वो एकदम से हैरान हो गई थी, एकदम से शॉक्ड हो गई थी कि कोई लड़का ऐसे लड़की की तरह कैसे दिख सकता है। बट उनको इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने इस बात को छुपा के ही रखा कि फैजल एक लड़का है। उन्होंने एक लड़की के तौर पर ही खुद ही उसको ट्रीट किया, उसको बर्फ के सिले पर लिटाया, उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा, मतलब उसको एकदम से जो मुश्किल वाली जो सजा होती है वो दी। और ऐसा लगातार 5 दिन तक हुआ।
5 दिन तक फैजल को फरजाना बन के लॉकअप में रहना पड़ा। पुलिस की मार खानी पड़ी, पुलिस के डंडे खाने पड़े। फैजल बोल रहे थे कि उनको इतना पेन हो रहा था कि वो बैठ नहीं पा रहे थे, इतनी बुरी तरह उनको वहां पर मारा जाता था। और 5 दिन बाद जो फैजल की जो मकान मालकिन थी वो जैसे तैसे करके फैजल को वहां से छुड़वा लेती हैं और उसको घर पर वापस ले आती हैं। बट देखिए, गांव में बात बहुत जल्दी फैलती है और ऐसे ही फैजल की जो सलवार सूट पहनने की बात थी और 5 दिन जो लॉकअप में रहने वाली बात थी वो भी पंजाब के उस गांव में पूरी तरह से फैल गई थी। और सब लोग फैजल का मजाक बना रहे थे कि एक लड़का होकर ये एक लड़की के कपड़े पहनकर ऐसे ऐसे फेक वोटिंग करके आया है। सब लोग उसका मजाक बना रहे थे, सब लोग उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे थे। बट फैजल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो एक्चुअली करे क्या। फैजल को वोटिंग का कोई शौक नहीं था। फैजल ने वोटिंग सिर्फ इसलिए कर दी थी कि उसको पटियाला सूट्स, पटियाला सलवार पहनने का शौक था, लेडीज की तरह मेकअप करने का शौक था। और अपने इसी शौक के चक्कर में वो अपनी जो ऑनर है उसकी बातों में फंस गए थे और उसी के चक्कर में उस पर एक केस भी बन गया था फेक वोटिंग करने का। फैजल बहुत परेशान हो जाते हैं। उनकी जो मकान मालकिन है वो सोचती हैं कि अभी इसको किसी फैमिली मेंबर की जरूरत है, तो वो उसकी सिस्टर के पास फोन करती हैं। और फैजल और उसकी सिस्टर की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, तो फैजल की सिस्टर वहां पर आ जाती हैं और वो उसको बहुत मोटिवेट करती हैं कि चलो तुमसे गलती हुई है, कोई नहीं, बट इस इंसिडेंट को पकड़ के तुम अपनी लाइफ को यहाँ पर स्टॉप मत करो। तुम जो अपनी लाइफ में करना चाहते हो वो करो और कुछ ऐसा करके दिखाओ कि ये जो लोग हैं जो तुम्हारा लेडीज ड्रेसिंग करने पर मजाक बनाते हैं और तुम्हें ऐसे बुरा भला कहते हैं, वो कल को तुम्हारी तारीफ करें। फैजल की सिस्टर ने उसको बहुत मोटिवेट किया और फैजल को भी एक जैसे बोलते हैं ना आत्मविश्वास आ गया था कि अब मैं सच में इस बात से बुरा नहीं मानूंगा कि मेरे साथ ये हुआ। तो फैजल ने किया क्या कि उसने डांस शुरू कर दिया, उसने गिद्दा शुरू कर दिया, उसने पंजाबी डांस शुरू कर दिया और अच्छे से उसने जो पटियाला सलवार वगैरह है अपनी हैवी मतलब जिनमें बहुत ढेर सारी प्लेट्स होती हैं वो वाली सिलवाई, उनको सिलवा के उनको पहन के ऐसे वो प्रैक्टिस करते थे। बालों में जैसे परांदा वगैरह लगाना, फुल मेकअप के बाद डांस करना, डांस सीखना, उन्होंने ये चीज एकदम अच्छे से की और उसके बाद उन्होंने डांस वगैरह करना शुरू कर दिया और डांस सिखाना भी शुरू कर दिया। बहुत सी गर्ल्स, बहुत से बॉयज उसके पास डांस सीखने आने लगे और फैजल का ये जो पटियाला सूट, पंजाबी सूट पहनने का शौक था ये उसका करियर बन गया और इसमें उनकी सिस्टर ने उनकी बहुत मदद की। फैजल बताते हैं कि मैं आज अपना नाम फरजाना ही बताता हूँ सबको। मैंने अपना एक लेडीज जो होते हैं ना, किसी का एक स्टेटस बन जाता है, तो एक लड़की की तरह उन्होंने अपना एक स्टेटस है वो बना लिया है। वो सबको अपना नाम फरजाना बताते हैं और वो अपने आप को एक पंजाबी ब्यूटी जो होती है उसकी तरह लोगों के सामने पेश करते हैं। और फैजल पर जो केस चल रहा था, फैजल बोल रहे थे कि मैं उस केस की जो हियरिंग होती है उस पर भी जाता हूँ, तो पटियाला सूट पहनकर जाता हूँ, पंजाबी सूट पहनकर जाता हूँ और उसकी जो हियरिंग है वो मैं सूट पहनकर ही अटेंड करता हूँ। तो ये थी फैजल की स्टोरी के फैजल के साथ क्या हुआ क्रॉस ड्रेसिंग के चक्कर में। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी फैजल बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डांस वांस करता हूँ, डांस सिखाता हूँ और लोग मेरे बारे में बुरा भी नहीं बोलते हैं। और मेरी सिस्टर का इसमें बहुत बड़ा हाथ है कि मैंने अपने शौक को अपना जो करियर है वो बनाया है और उसी से आज मैं अर्निंग कर रहा हूँ और अपनी लाइफ है जो वो एक अच्छे से बिता रहा हूँ। तो आज की स्टोरी रियल में बहुत इंटरेस्टिंग थी। फैजल की लाइफ में एक बहुत बुरा इंसिडेंट आया, उसको वो शायद कभी भूल नहीं सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इस स्टोरी के बारे में, आपकी क्या राय है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग ना कमेंट करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए और स्टोरी सुनकर जो भी आपके माइंड में आता है वो भी शेयर किया कीजिए। तो अभी आज के लिए अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हैप्पी रहें, हेल्दी रहें,
अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें और आज के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।